लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, मैंने बोला था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या बताता था? मेनली ये हमको बता रहा था हीट के बारे में। हीट जो है एक टाइप की एनर्जी होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बताता है हीट के बारे में, और हीट एक टाइप की क्या होती है? एनर्जी। क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक? सबको पता है, एनर्जी को ना तो हम बना सकते ना ही नष्ट कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेगा तुम लोगों को। तो चलो यहाँ पे क्या होता है, जब एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं ना जी, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं था। जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया था उनने इसके बारे में कोई डायरेक्शन भी नहीं बताया, ना तो कोई अमाउंट बताया। इस वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के थोड़ा बहुत 2-3 लिमिटेशंस भी हैं। क्या है? 2-3 लिमिटेशंस हैं। कैसी लिमिटेशन? तो पहले द लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज दैट इज डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मजा आ गया। पहला आपको ये पॉइंट याद रखना है लिमिटेशन में। आपने हम लोग ऑब्जेक्टिव में मिले थे क्या क्वेश्चन इनके? नहीं मिले थे, कोई बात। पहला क्या था? जैसे मान लीजिए एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब इसकी हीट ज़्यादा होगी, इसका टेम्परेचर कम है मतलब इसकी हीट कम होगी। तो हमको पता है कि यदि आप इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो हीट ट्रांसफ़र किधर से होगी? ज़्यादा से कम। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी? B to A। जबकि प्लॉट में ये चीज़ नहीं बताया गया था, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, तो ये नहीं बताया गया था। तो पहली लिमिटेशन ये हो गई। सेकंड क्या है? इट डज नॉट से एनीथिंग वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉट, द रिवर्स प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। मतलब इसमें ये बताया गया कि उनने मतलब उसने भी ये भी नहीं बताया था कि ये स्पॉन्टेनियस, मतलब यहाँ पे यदि हायर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर करना है तो ये खुद हो जाती है, आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, यदि आप कप में चाय ले लो गरम गरम, नहीं है कप, डिस्पोजल में ले लो, ठीक है। आप मतलब किसी में भी आप चाय ले लो, चाय अपने आप ठंडी हो जाएगी, आपको ठंडा करने की जरूरत नहीं है। क्यों ठंडी हो जाएगी, कोई बताएगा? क्यों ठंडी हो जाएगी? क्योंकि चाय का जो टेम्परेचर है वो किसके कांटेक्ट में है? एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है जितना चाय का है, तो चाय से टेम्परेचर अपने आप कहाँ जाएगा? एनवायरनमेंट में। ये पता है, ये एक उसका भी एग्जांपल आ जाएगा, एंट्रोपी का भी आएगा। तो ये होता है, इसको भी इनने नहीं बताया था स्पॉन्टेनियस को, ये भी अपना आगे अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इन एक्चुअल पार्टिकल द हीट डजंट कन्वर्ट। हाँ, एक चीज और, हीट के सारे पार्टिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं होते। मेरी बात सुनो, एक इसको भी तुम लोग देखना। इनमें बोला था कि कंप्लीट ट्रांसफर होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक ये सिस्टम है, इस सिस्टम को आपने दिया था हीट, मान लीजिए Q1। जैसे आपने इसको हीट दिया Q1, तो यहाँ पे जब ये जाता है ना, तो कुछ पार्ट वर्क करता है लेकिन कुछ पार्ट लॉस भी तो होता है, हीट लॉस। मतलब Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, तो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। फिजिक्स में इस वाले फार्मूले से आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप फिजिक्स का थर्मोडायनामिक पढ़ रहे होगे ना, तो इस वाले फार्मूले से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। वहाँ पे फार्मूला थोड़ा अलग तरीके से लिखता है, लेकिन हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप जितनी सिस्टम को हीट दोगे, मतलब जितना सिस्टम को आप एनर्जी दोगे, तो सिस्टम पूरी की पूरी एनर्जी को काम नहीं करेगा, कुछ उसका लॉस हो जाएगा। जैसे मान लो कि गाड़ी में आपने पेट्रोल डाला, जब अपन पेट्रोल डालते हैं ना, तो आपने देखा होगा वो बाइक उतनी ही अच्छी होती है जो कम गर्म होती है। जो इंजन या बाइक जल्दी गर्म हो जाती है उसको अच्छा नहीं माना जाता है। पता नहीं ये चीज़ आपको? क्यों? जैसे मोबाइल जो जल्दी गर्म होता है वो अच्छा होता है, जो नहीं होता वो अच्छा होता है?
जो गर्म नहीं होता वो अच्छा होता है, क्योंकि जो गर्म होता है ना इसका मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। यदि अच्छे से काम नहीं करेगा तो जितनी हीट आपने दिया, जितनी एनर्जी आपने दिया, पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा, कुछ लॉस हो रहा है। और जितना ज़्यादा लॉस होगा इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी उतनी ही बेकार है। मतलब जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने का जब डाइजेशन होता है तो किसी को बहुत सारा पसीना आता है, बहुत गर्मी लगती है, मतलब वो अच्छा नहीं है। हेलो, कंडीशन क्या बता रहा हूँ, जब आपकी बॉडी, जैसे मान लो आपने काम किया, थोड़ी सी काम कर दिया और थोड़ी सी काम करने में आपकी बॉडी एकदम गर्म हो गई, मतलब कि आपकी बॉडी का सिस्टम अच्छा नहीं है। मतलब क्योंकि हीट का लॉस जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरी बात सुनो, यहाँ से आपने एनर्जी मान ली दीजिए 10, आपने यहाँ से 10 जूल एनर्जी दिया, ये 10 जूल एनर्जी में इसने 8 जूल तो वर्क कर दिया और 2 जूल हीट लॉस हो गया, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, इस 10 जूल में इसने 5 जूल काम किया, अब 5 जूल लॉस हुआ। कौन सा अच्छा कंडीशन है, ब्लू की ग्रीन? पक्का? क्यों? मतलब कि ये इसका लॉस है, इसका कोई मतलब नहीं, ये खराब चीज है, जो लॉस हो रहा है ना, बाहर निकल रहा है वो, ये थोड़ी सिस्टम में काम आ रहा है। यदि मान लो कि आपने यहां से 10 दिया, ये 10 का 10 जूल में मतलब वर्क में कन्वर्ट हो गया, लॉस 0 हुआ, ज्यादा कौन कौन अच्छा है? 10 वाला ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आप BMW ले लो या i10 ले लो, BMW 1000 किलोमीटर चलने के बाद गर्म होगी तो i10 500 में गर्म हो जाएगी, लेकिन गर्म तो होगी, क्योंकि आइडियल कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो, समझ गए ना?